जब कानून से बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए सड़कों पर उतर आते हैं तो जनता की सुरक्षा सिर्फ एक भरोसे पर टिकी होती है और वो है पुलिस की तत्परता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि टेक न्यूज। मैं हूँ अंकित सिंह। 11 जून 2025 की दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के बयाकोट थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब झाला तराई मार्ग पर एक स्थानीय व्यापारी से हथियार बंद 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट कर दी। व्यापारी अपने दैनिक लेनदेन के बाद बाजार से लौट रहा था। उसी दौरान पहले से रेकी कर रहे तीनों अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और सड़क सुनसान देख उसकी बाइक को रोक लिया। तभी उनमें से एक बदमाश ने उस पर देसी कट्टा तान दिया, जबकि दूसरे ने व्यापारी की आंखों में अचानक मिर्ची पाउडर झोंक दिया, जिससे वह कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाया। इसी का फायदा उठाकर इन तीनों ने व्यापारी से 1 लाख रुपए नगद लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाश थे, जिनमें से मुख्य आरोपी का नाम है अमरेंद्र उर्फ अमरेश यादव, जो श्रावस्ती जनपद के थाना इगौना क्षेत्र अंतर्गत मदनगर मनोहरपुर गांव का निवासी है। उसके साथ इस लूट में 2 अन्य लोग भी शामिल थे, विजय यादव और धर्मेंद्र गुप्ता, जिनकी भूमिका भी समान रूप से गंभीर पाई गई है। अमरेंद्र ने लूट की योजना का मास्टरमाइंड होने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में उसने स्पष्ट रूप से बताया कि योजना पहले से बनाई गई थी और व्यापारी की दिनचर्या को देखकर हमला तय किया गया था। कट्टा सटाकर धमकाने की जिम्मेदारी अमरेंद्र ने खुद ली थी और उसने ही व्यापारी की बाइक रुकवाई थी। धर्मेंद्र गुप्ता ने मिर्ची पाउडर डालने का काम किया, जबकि विजय यादव पास खड़ा निगरानी कर रहा था और फिर तीनों मिलकर फरार हो गए। घटना के बाद से ही पयागपुर पुलिस सक्रिय थी और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों, गुप्त मुखबिरों और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही थी। 17 जून 2025 को सुबह पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि अमरेंद्र यादव नामक संदिग्ध व्यक्ति उजिरपुर की दिशा से बाइक से पयागपुर की ओर आ रहा था। पुलिस ने तुरंत अर्जुनपुरवा किराए पर चक्कू लगाई। संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह तेजी से बाइक घुमाकर काशीजोत की तरफ पगडंडी में भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो उसके दाहिने पैर में जा लगी। घायल अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और सीएससी पयागपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गिरफ्तारी के बाद अमरेंद्र से जो कुछ बरामद हुआ, उसने मामले को पूरी तरह साफ कर दिया। पुलिस ने उसके पास से लूट के 65,000 रुपए नगद, 315 बोर का देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और वही मोटरसाइकिल बरामद की जिस पर सवार होकर लूट को अंजाम दिया गया था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि तीनों ने लूट के पैसे आपस में बांटे थे और भागने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे। उसने यह भी माना कि लूट के बाद वह सीमावर्ती जिलों में छिपते रहे और नए अपराध की योजना बना रहे। जांच में यह भी सामने आया कि अमरेंद्र यादव कोई सामान्य अपराधी नहीं है, बल्कि वह एक बेहद खतरनाक और शातिर हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा जैसे जिलों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। थाना इगौना में उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट संख्या 08A भी खोली गई। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े अपराध नेटवर्क पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इससे जुड़े अन्य सदस्य अभी फरार हैं। विजय यादव और धर्मेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तजवीज़ दे रही है और सूत्रों के मुताबिक वो जल्द ही कानून की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक बहराइच और पयागपुर पुलिस टीम की कार्रवाई को लेकर जनता में संतोष का माहौल है। इस केस ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि अपराध चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता और जो कानून से टकराएगा उसे गोली भी खानी पड़ सकती है। यह कहानी अपराध और पुलिसिया पूर्ति के उस संघर्ष की मिसाल है जिसमें आखिरकार जीत कानून की हुई। और अंत में कि पयागपुर की यह घटना सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह एक संकेत थी कि अपराधी अब निर्भीक होकर दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने लगे। लेकिन इस मामले में पुलिस की तत्परता, सूचना तंत्र की सटीकता और ऑपरेशन की निर्णायक कार्यशैली ने यह भी साबित कर दिया कि कानून की आंखें बंद नहीं है। हिस्ट्री शीटर अमरेंद्र यादव की गिरफ्तारी में केवल एक मामले का समाधान है, बल्कि यह पूरे अंतर जनपदीय आपराधिक नेटवर्क के लिए एक सीधा संदेश है कि अब छिपने की कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी 2 अपराधी फरार हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बारीकी से जाल बिछाया है वो दिन दूर नहीं जब पूरा गिरोह सलाखों के पीछे होगा। जनता को चाहिए कि पुलिस पर भरोसा बनाए रखे और अपराध के खिलाफ सहयोगी बने। एक कोई जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव है। बने रहे आपके अपने चैनल एक तकनीक के साथ। ऐसी ही अपने आसपास की खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।